गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एडुटेक यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास स्पाइसेस देखा। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। इसके कैरेक्टर्स क्या है? इस क्लास में एग्जाम्पल है फ्रॉग का। जो भी जितने भी टाइप के फ्रॉग्स है सारे एक ही इस क्लास एम्फीबिया में आते हैं। ये कुछ अच्छे कैरेक्टर्स दिखाता है, जैसे कि दे आर strictly at larval stage aquatic। जब ये लार्वे होते हैं, अगर आप फ्रॉग के लार्वे देखेंगे तो ये हमेशा ही पानी के अंदर रहते हैं एंड दे हैव रेस्पिरेशन they perform respiration in water। ओके, ये भी कहा लार्वल स्टेज में रेस्पिरेशन वाटर में परफॉर्म करते हैं। ऐसे जब बड़े हो जाते हैं तो दे कैन whereas in the adult stage they can do respiration aquatic as well as they can do respiration aquatic as well as terrestrial। ओके, सो जब ये बड़े हो जाते हैं लार्वल स्टेज में कंप्लीटली ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन करते हैं, एंड जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक रेस्पिरेशन दो तरीके से कर सकते हैं। सो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते हैं ये। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर इज दे हैव pairs of appendages and digits are without claws। ओके, यहाँ पे ये क्लॉस का मतलब क्या है? इनके पास ये फिंगर होता है और बट इनके पास नाखून नहीं होते। अगर आप बिल्ली के पंजे को देखेंगे तो उनके पास एक बड़े से क्लॉज नाखून रहते हैं जो पॉइंटेड होते हैं, वो किसी चीज को पकड़ने के लिए, नाखून मारने के लिए। बट फ्रॉग में ये सारी चीजें नहीं देखे। डिजिट्स होते हैं उनके, ये पंजे होते हैं पैर के, बट उनके अंदर ये पॉइंटेड नाखून जैसे नहीं होते। सो दीज आर विदाउट क्लॉज। ओके, सो दिस इज। नाउ थर्ड इज their exoskeleton is absent। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये एब्सेंट होता है, क्योंकि जैसे हमने फिश की बात की तो इनके अंदर स्केल्स एक्सोस्केलेटन होते हैं, बट एक्सोस्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होता है। और इनका जो बाहर का बॉडी होता है, आउटर मोस्ट स्किन, अगर आप फ्रॉग के स्किन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, सो आउटर मोस्ट स्किन इज मोस्टली मॉइस्ट। अभी ये मॉइस्ट है, मतलब आउटर मोस्ट स्किन इज मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेनोमेनॉन है बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा, ब्रीदिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो सकता है। सो रेस्पिरेशन यहाँ पे देखेंगे कि एडल्ट में भी एक स्पेसिफिक टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, अलग अलग, मतलब टेरेस्ट्रियल है
और वो एक्वेटिक में भी कर रहा है, लार्वल में सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कर रहा है। और इन्होंने इतना अच्छा अपना बॉडी को डेवलप किया है जिनकी वजह से बॉडी का फीचर, बॉडी पूरा मॉइस्ट रहेगा। एक्सोस्केलेटन न होने के बावजूद भी इनकी बॉडी मॉइस्ट रहेगी और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ये लोग कर पाते हैं। ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट। टिम्पैनम इज प्रेजेंट मतलब क्या कि अगर इनकी आंखें हैं तो इसके पीछे एक साइड में एक ऐसे रिंग शेप सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर रहता है जो कान की तरह नहीं होता है, बट इसे कहते हैं टिम्पैनम। सो कंप्लीटली जो हमारे पास ईयर है ये पूरी तरह से ये डेवलप्ड है, दिस इज प्रॉपर्ली कॉल्ड एज ईयर। बट टिम्पैनम इट इज अ ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट इट इज यूज फॉर हियरिंग, सुनने के लिए डेवलप किया गया है। Fifth is they have well developed eye with eyelids. ओके, सो इनके पास आईलिड्स, आई और आईलिड्स दोनों है, मतलब आंखों की जो पुतलियां होती है बंद खोलने के लिए, ये सारी चीजें वेल डेवलप बहुत अच्छी तरीके से फ्रॉग में और सैलमेंडर में देखी जा सकती है। सो एग्जांपल ऑफ दिस क्लास इज फ्रॉग, सैलमेंडर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। सो गाइस, वी हैव डिस्कस्ड टू क्लासेस, स्पाइसेस, एंड इन द previous and in this lecture we have discussed class amphibia. So keep studying, share with your friends. Thank you.